देखिए जी, सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है, सेम प्रोफाइल का, गलत बनाना पर बनाना छोड़ना नहीं है। आपसे आंसर गलत आ सकता है, पर अगर आप बोलते हो ना बना नहीं, तो ये गलत बोलते हो। हाँ ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, पर ये कैसे होगा कि बना ही नहीं? गलत बनेगा, सही बनेगा, पर बनाओगे तो बनेगा ही। हाँ, आलसी इंसान है, करना ही नहीं चाहते तो अलग बात। ये यहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। देखो, इस बिल्डिंग की अपनी हाइट 40 मीटर है और इसकी 50 मीटर दिया हुआ है। इस बार आपको बहुत ही आसान करने के लिए इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास कोई वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में कुछ भी, ठीक है, जो कि 37 डिग्री पे, जो कि है 37 डिग्री। अच्छा, आप परेशान ना हो, तो बोल दिया कि दोनों कोलाइड किया है, ठीक है, बोला इस v का वैल्यू बताइए। मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ, आप भी लिखें, वैल्यू ऑफ v so that particle collide in mid air, कहीं पे हवा में टकराएगा, ठीक है। अब देखो, इस बार क्या आपको एंगल चेक करना जरूरी है? नहीं, इस बार अपने मन से सेम एंगल ले लेंगे। ये बार तो वो चिल्ला ही रहा है कि भाई मेरा पार्टिकल टकरा गया, तो पार्टिकल टकरा गया, कोई नहीं। अब बस आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यही तरीका होगा। अभी तक क्या होता था, वेलोसिटी गिवन होता था और हम एंगल चेक करते थे। इस बार एक एंगल तो आप निकाल लेंगे, आपको समझ पा रहे हैं? ये डिस्टेंस पता है ना, तो एंगल निकाल लेंगे, वही एंगल इसके भी एंगल में होगा। इसका दो कंपोनेंट लेकर इसका भी एंगल निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। इसका एंगल जो आएगा वो v के टर्म में आएगा, वैल्यू तो है नहीं। आप लीजिए 2 मिनट ट्राई करें, गलत करें सही करें, पर 2 मिनट तक कंटिन्यूअस पेन को चलाएं। नहीं भी पेन चले, इसे हाथ पकड़ लो, इसे पर चलाना है उसको, ऐसा रोकना नहीं। एक बार वेलोसिटी का एंगल निकालिए हॉरिजॉन्टल से, एक बार उस रास्ते का एंगल निकालिए। कोलाइड क्या मतलब एंगल सेम है, ये पहले से डिसाइड है। तो बस tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा कर दीजिए। ये आपका है a, ये 20 और ये 10। एक एंगल तो यहां से निकाल लोगे, मान लो इसको अल्फा, और दूसरा एंगल यहां से निकाल लेंगे। बी के पास जो भी वेलोसिटी बचेगा, एक इस डायरेक्शन में फाइनल कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में। अब ये है आपका v, या जो भी हो उससे हमें क्या लेना। अब यहां से एक एंगल निकाल लेंगे, है ना। फिर इस दोनों का एंगल जब निकल जाएगा, इस दोनों का एंगल निकल जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। हाँ, कितना है? नहीं नहीं, एंगल तो नहीं निकाला, एंगल तो निकाल रहे हैं, फाइनल तो वेलोसिटी v का वैल्यू निकालो तो। हाँ, 5 नहीं 25, थोड़ा गलती हो। कुछ आया जी बाकी जनता? गलत सही पर आना। आइए देखते हैं हम लोग साथ में, बस वही यही 2 स्टेप तो है। आइए यहां से, तो ये डायग्राम समझ गए। वर्टिकल डिस्टेंस 10 है, हॉरिजॉन्टल 20 है, दोनों पार्टिकल के बीच। तो यहां से अल्फा निकाल दो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, 10/20 यानी कि हाफ। तो एक एंगल का वैल्यू मिल गया हाफ। मुझे एंगल चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस एक वैल्यू चाहिए। अब यहां पर अच्छा, किसी को मानो अभी बी से ही नहीं, जरूरी नहीं है, मानो बी को अगर रेफरेंस बना दोगे तो ए को, तो किसी एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मानना पड़ेगा।
मान लो इसका नाम ए, इसका बी, तो ठीक है, मान लो ए को बना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ए बना दिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ए है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ए है, तो ए तो हमारा रेस्ट में है, ए हमारा रेस्ट में है। बी के पास, ध्यान से समझिए, बी का अपना वेलोसिटी कितना कितना है, बी का अपना वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में बी cos 37, और इस डायरेक्शन में कितना है जी, v sin 37, तो ये हो गया v इंटू 3/5, यानी 3v/5 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्लियर है ना? और इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 4/5, 4v/5। ओके जी, अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे आ जाओ, वो तो उसका अपना वेलोसिटी था, पर जब आप ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को मान लिए तो ए का वेलोसिटी इसको मिलेगा, तो ए के पास एक इस डायरेक्शन में 10 है, तो उल्टा करके जुड़ेगा, यानी बताओ इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, इसका अपना है 4v/5 प्लस 10, ये भी तो इधर ही मिलेगा ना 10। क्लियर है ना? अच्छा, और कुछ नहीं मिलेगा, उसके पास दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये तो जितना उसका अपना है उतना ही रहना पड़ेगा, 3v/5। क्या मेरी बात समझ पाए? अब ये दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, अभी समझे थे, अभी समझे थे, इधर वाला वेक्टर को इधर ला सकते हैं, तो ये जो 3v/5 है इसको तो इधर भी ला सकते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना, इधर है 4v/5 प्लस 10, और इधर आपका एक वेलोसिटी है 3v/5, और ये है इसका रिजल्टेंट। मुझे तो सिर्फ ये एंगल से मतलब होता है, यही एंगल को हम लोग नाम रखते हैं बीटा, तो यहां से निकालिए बीटा, जैसे लास्ट टाइम किए थे, 10 बीटा हो जाएगा 3v/5 डिवाइडेड 4v/5 प्लस 10। अब चूंकि वो कोलिजन किया है या कराना है मुझे, तो ये तो श्योर है कि ये एंगल और ये एंगल क्या रहा होगा, सेम। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इतना इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? कीजिए जल्दी, सभी ने कैलकुलेशन किए ना, कितना आ गया, 25। चलिए जल्दी से कंप्लीट करें, जिनका रिमेनिंग है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो एक अपने आप में अलग प्रोफाइल है, वहां से भी आपका बहुत सारा कंसेप्ट दूर होगा, मतलब आपका जो भी माइंड में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे जो बार बार आपको इमेजिन करना पड़ रहा है कि दोनों का रास्ता सेम है, अभी दोनों रास्ता भी एक साथ आ जाएगा, वेलोसिटी का भी रास्ता और ओरिजिनल मिलाने वाली दोनों के बीच का रास्ता। चलो मिटाऊं इसे, आया ना? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इस पहले ये क्वेश्चन करो फिर इस टॉपिक का हेडिंग में दिलवाऊंगा। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए, एक पार्टिकल है ए जो कि नीचे मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पार्टिकल है जो इधर मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। ये डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रोड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बातें हो रही है। कल मैंने समझाया था, यहाँ जी वगैरह नहीं लगाएंगे, ये ऐसा रोड है, एक रोड ऐसा है, एक रोड ऐसा है, ऐसा। चलिए डायग्राम बनाइए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी पे, एक ही क्वेश्चन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होगा, हर एक क्वेश्चन से चीजें क्लियर होते जाएगा। तो पुराना जो 1-2 क्वेश्चन किए उस प्रोफाइल एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। मैंने रिलेटिव शुरू किया है तो एकदम आसान क्वेश्चन से मैं बोला था, धीरे 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 अपना लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ओके, पहला लिखिए क्वेश्चन, विल दे कोलाइड। अब मुझे आंसर दो इसका, ये तो एकदम सिंपल सी बात है।
क्या दोनों कोलाइड करेगा? कल ही ये केस किए थे ना, कोलिजन का कंडीशन क्या था? अरे सिंपल नॉलेज से सोच सकते, दोनों अगर सेम टाइम में यहाँ पहुंचेगा तभी तो कोलाइड करेगा। इसको यहाँ आने में कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। क्या ये 10 सेकंड में कितना चला जाएगा? 120 मीटर। ये जब यहाँ पहुंचेगा वो भाई साहब यहाँ कहीं होंगे। अरे दोनों का टाइम निकालोगे सेम नहीं आएगा ना। या कल कंडीशन निकाले थे L1/V1 इक्वल टू L2/V2, कुछ याद आया? तो वो तो है नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नो हो गया आंसर। अब नो हुआ तो अभी आप क्या देखेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब ओरिजिनल रास्ता और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों अलग अलग होगा, तो इस क्वेश्चन में दोनों अलग चीजें दिखेगा। ओके, अब पार्ट बी क्वेश्चन क्या है, और यही टॉपिक भी है कि कैलकुलेट, पार्ट बी लिखो क्वेश्चन, और यही टॉपिक का नाम भी है, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो कई क्वेश्चन आएगा, अपनी बुकलेट में भी एक दो क्वेश्चन है। कल किसी ने एक मुझसे पूछा भी था, तो मैंने बोला था अगली टॉपिक यही है। तो अब बोला ये दोनों टकराएगा तो नहीं, ये तो क्लियर है, पर कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्लियर है ना? कभी एक टाइम ऐसा होगा कि जब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, वो डिस्टेंस मुझे निकालना है। सेम तरीका होगा जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी का बस एक स्टेप एक्सटेंशन है। ओके, ध्यान देखिए, पहले फिर से किसी एक को बनाइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिनल रास्ता कीजिए। अब जो भी मैं काम कर रहा हूं इसी डायग्राम कर रहा हूं, आप अलग डायग्राम में काम करेंगे, नहीं तो बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए जी, तो देखो दोनों का ओरिजिनल रास्ता ये है, क्लियर है ना इस इंस्टेंट का? तो मैं जरा अल्फा निकाल कर आपको डायग्राम से मैं समझाता हूं दोनों अलग क्यों है। यहां इसको अल्फा मान लिए, तो जरा निकालो जी, टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना हो गया? 90/90, यानी कि कितना? 1। टेन अल्फा का वैल्यू 1 है, तब तो अब अल्फा भी डायरेक्ट बता सकते हैं। कितना है जी? 45, यानी ये है 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर दोनों में से किसी एक को रेस्ट में दो, बी तो मैंने लिखा ही नहीं, ये बी है मान लो, किसी एक को रेस्ट में दो तो उसकी वेलोसिटी भी यही एंगल पे दिखना चाहिए 45 पर यहां नहीं दिखेगा 45 पे। ओके, क्या करोगे? ए को बना देते हैं रेस्ट, क्लियर है ना? ए को रेस्ट बना दो। तो अगर ए को रेस्ट बनाते हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ए है, तो मूव कौन कर रहा है? बी। तो जरा ध्यान से बी बेचारे को देखो, बी बेचारे के पास कौन कौन सा वेलोसिटी आ जाएगा? एक तो इसका अपना है इस डायरेक्शन में, ध्यान देखिए 12, और वो जो ए का 9 है वो इसको मिलेगा पर किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, क्लियर है ना? तो इसको ऊपर की तरफ मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 9। तो बताओ इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये किस एंगल पे होगा? तरीका समझ रहे हैं ना? ये 9 को इधर लेकर आएंगे, ये मुझे एंगल चाहिए, इसी को तो हम लोग बीटा बोलते थे, ये है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, बी आर बोल दो या जो भी बोलना, ये 9 है। तो यहां से निकाल दीजिए 10 बीटा, देखिए 10 बीटा हो गया 9/12, 3 से कैंसिल करो तो 3/4, 3/4 कितना एंगल होता है पता है जी? 10 3/4 कितना एंगल होता है? साइन में कितने एंगल में 3 आता था? 37 में, याद आया? 37 ही ना? तो बीटा 37, तो देखो ये रास्ता तो है 45 और ये उसके पहले से ही चला गया, पहले से, ठीक। तो ये इससे पहले से ही चला गया, यानी ये जो इसका वेलोसिटी है इधर ही कहीं रह गया 37 पे ही। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो एंगल है ये 37 पे ही रह गया। अब मुझे ना मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए,
मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको रखते तो ज्यादा अच्छा था। मान लो ये इसका ओरिजिनल वेलोसिटी रहा होगा, तो ओरिजिनल ये इसका रास्ता रहा होगा, ये है इसका 37, ठीक है ना। 1053 कितना होता है जी? ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये 37 है। अच्छा, अब देखो दोनों साफ साफ दिख रहा है ना, ओरिजिनल ये है उस दोनों का मिलाने वाली लाइन, पर एक्चुअल में ए जब रेस्ट में रहेगा, ए जब रेस्ट में रहेगा तो बी को किस रास्ते से आता हुआ दिखेगा? इस रास्ते से या ये वाले रास्ते से? ये रास्ते से, जिसकी जिधर वेलोसिटी है उससे तो चलेगा। यानी ए को फील होगा कि बी इस रास्ते से आ रहा है उसकी तरफ, ये रास्ते से उसकी तरफ आ रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? और ए तो यही है, तो जब ए यहां है बी यहां है तो इतना सेपरेशन है। जब ए यहां है बी यहां आ गया तो इतना सेपरेशन, धीरे 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 एक समय लगेगा मेरे बहुत पास आ गया, पर ए तो वही है, बी फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, फिर उससे दूर हो जाएगा। तो बोल रहा है मिनिमम सेपरेशन बताइए, ये पॉइंट समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक ये रास्ता है, यानी एक इस पाथ पे होना चाहिए था और ये पाथ है, तो ये दोनों लाइन के बीच का ना मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। यहां से इस पॉइंट से इस पाथ पे यानी इस लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो कभी भी मिनिमम डिस्टेंस जब निकालते हैं तो एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी जो मैथ किए उनको याद भी हो। तो यहां से ये एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अलग डायग्राम बनाना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो अननेसेसरी चीज है ना उसको हटा रहा हूं, जैसे ये 90 मैं इसको हटा रहा हूं, आपको लिखा हुआ है ओरिजिनल डायग्राम में। ओके, तो ये जो देखो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं किसी और कलर का मदद ले रहा हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर, ये क्या है भाई, सब एक ही कलर, ये मेरा परपेंडिकुलर है देखो, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं यही हमारा होगा मिनिमम डिस्टेंस, तो इसी को हम लोग डी मिनिमम बोल रहे हैं, डी मिनिमम। क्या मेरी बात समझ पाए? लो, क्या मेरी बात समझ पाए? अब मुझे ना ये वैल्यू चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखो, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटा सा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से देखें। छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, इस पॉइंट का कुछ नाम दीजिए, इस पॉइंट का कुछ नाम दीजिए, इस पॉइंट का नाम ए है ही, बी उसका नाम दिए हो तो इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो। तो एक ट्रायंगल है ए सी डी। हेलो, ये सब लिखे नहीं लिखे हैं? चलो कोई बात नहीं, देखो वहां करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कहां पे क्या है, तो मैं इसके बाद लिख रहा हूं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, बहुत ध्यान देखिएगा, अभी उस डायग्राम में वापस से आएंगे, थोड़ा बोर्ड पे फोकस करो। देखिए ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट आपका ए है, और ये पॉइंट आपका डी है, और ये आपको निकालना है डी मिनिमम, यही है दोनों के बीच का क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री, मुझे एक बार ये एंगल पता चल जाए फिर मैं कुछ भी निकाल पाऊंगा। तो अब बहुत ध्यान देखिए, ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, आ जाइए इस डायग्राम पे। अगर ये 37 है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 53 होगा, समझ पाए? अगर ये 53 है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा? 53। तो मुझे ये एंगल पता चल गया कि ये है 53 डिग्री। फिर से प्रॉब्लम क्या है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड तो पता हो, कोई एक साइड तो पता हो, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो मुझे पता है ये पूरा 90 है, तो अगर ये डिस्टेंस निकल जाए तो ये पता चल जाएगा। तो अब ना किसी तरीके से मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल से इसका सारा एंगल पता है, समझ पा रहे हैं? ये पूरा डिस्टेंस 90 है, तो ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे?
आप पहले यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो, डायग्राम जगह नहीं है। मुझे एक और ट्रायंगल बनाऊंगा, ये वाले ट्रायंगल से आप ना ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसको पता चल जाएगा तो ये डिस्टेंस फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, आया ना? कोई बच्चे निकाल पाए क्या? ये डिस्टेंस निकाल पाए क्या? कौन सा ट्रायंगल होगा? ये ट्रायंगल हो ना जी, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है डी, और इसका नाम कुछ दे दो, ओ मान लो, नाम दे देते हैं ओरिजिन जैसा। तो डी ओ बी, इसमें निकालिए 37। ये साइड मालूम है, बस ये साइड निकालना है। कर पाएंगे ना? आसान जैसा तो है। चलिए जल्दी से एक ट्रायंगल आप लोग लें और मुझे वैल्यू बता दो। ट्रायंगल है ना ओ बी डी का, बस सिंपल सा है। देखो मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूं, आप बड़ा सा अच्छे से बना दे। ये 37 और ये 90, और मैं आपसे ये वैल्यू पूछ रहा हूं। देखो ये और ये साइड किस में आता है? 10 में आता है, तो 1037 लगाओगे, 1037 लगाएंगे तभी तो ये साइड और ये साइड आएगा। तो लगाएंगे 1037 इक्वल टू ये वाला जो भी डिस्टेंस x जो भी है, मान लो x बाय बेस 90, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया? 90 इंटू 1037, अभी देखे थे 3/5, सॉरी 3/4, हाँ 3/4। अब यहां से आप निकाल दे, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। सिक्सटी 67.5, ठीक है, जो भी ये क्लियर है ना? ये वैल्यू अपना है 67.5, क्लियर है जी? ये डिस्टेंस निकाल पाए? ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जब ये डिस्टेंस निकल गया तो आपको बचा हुआ डिस्टेंस मिल गया। आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है, टोटल 90 था, तो 90 में कर देंगे 67.5। ये जो ए डी है, देखो ए डी आपको यहाँ दिख रहा है कि ऐसा तो टेढ़ा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यही है ना ए डी। ये ए है, ये डी है, दोनों पूरा 90 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। नीचे से आप पता कर लिए कि यहां तक 67.5 है, तो ये हो गया 90 माइनस 67.5। अब फिर से देखो, ये साइड मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कीजिए, एंगल पॉइंट में आ रहा है, कीजिए जल्दी करें। हाँ जी, रुका हुआ इंसान क्यों मुझे ज्यादातर दिख रहा है, क्यों नहीं कर रहे? करो ना, ये वैल्यू निकालो, फिर यहां से ये निकाल लीजिए। फिर से देखो, अच्छा इसमें डिसाइड कर लेना, एंगल के सामने यानी यही आपका परपेंडिकुलर है, डी मिनिमम, ये आपका बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस। तो आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, क्लियर है ना? अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 22.5। तो आ जाइए इस डायग्राम से, देखो साइन 53, तो साइन 53 जब आप करेंगे तो ये डी मिनिमम बाय हाइपोटेनस है 22.5, तो साइन 53 कितना? 4/5 इक्वल टू डी मिनिमम बाय 22.5। ये हो गया 4/5 इंटू 22.5 इक्वल टू डी मिनिमम। अब इसी को तो सॉल्व करना है, इस 5 को हटा दो, नीचे 10 ला दो, ये 5 से कुछ कैंसिल हो सकता है, 45, ठीक है ना?
तो 4 × 45/10, तो 4 × 45 कर लो। 4 × 45 कितना हो जाएगा जी? लो 180, तो 180 और नीचे 10 है, ये आ गया डी मिनिमम। तो फाइनली बताइए डी मिनिमम का वैल्यू हो गया 18 मीटर। डी मिनिमम का वैल्यू हो गया 18 मीटर। ये ट्रायंगल समझ में आया था ना? ये वैल्यू आपको समझ में आया था ना? ये तो आप ही लोग निकाल के दिए 37। कैसे निकाले थे? इस ट्रायंगल से निकाले थे। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो मैं इस ट्रायंगल को ऊपर लेके चला जा रहा हूँ भाई। ये ट्रायंगल को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो रहा है तो। देखो ये ट्रायंगल ये है भाई, ये वाला ट्रायंगल, ये जो है मैंने नाम रखा है ओ डी। कहां पे? देखो ये है आपका ओ, ये है आपका डी, और ये है आपका बी। इसको आपने एक्स मान लिया है, तो यहां से एक्स का वैल्यू मिल गया ना। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, देख लो। तो ये ही टॉपिक का भी नाम है। ये टॉपिक मतलब ये प्रोफाइल है कि कई बार क्लोजेस्ट पूछता है अप्रोच, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब जरा इसी का एक पार्ट कीजिए। बोलता है कि किस टाइम पे, कितनी टाइम पे वो एक दूसरे के नजदीक होता है, मतलब क्लोजेस्ट होता है, यानी यहां पार्टिकल कितनी देर बाद यहां पे पहुंचेगा। ये कैसे निकालेंगे? सोचो, ये कैसे निकालोगे? ध्यान देखिए कैसे निकालेंगे, वो ध्यान समझो। देखो एक बात आपको समझ में आ रहा है, बी चल कौन से रास्ते पे रहा है? बी चल रहा है इस रास्ते पे, ये है रास्ता बी का। क्लियर है ना? बी इसी रास्ते से चल रहा है ना जी। तो बी जब यहां पे पहुंचेगा तभी मिनिमम अप्रोच पे आएगा ना। तो कुल मिलाकर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बी यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा। तो टाइम के लिए आपको चाहिए एक वेलोसिटी और एक डिस्टेंस। बी का वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, ये बी का वेलोसिटी कितना है? बी के पास वेलोसिटी √9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। क्लियर है ना? देखो 12 तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है, 9 इस डायरेक्शन का, पर दोनों का रिजल्टेंट ना इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। और यहां तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और प्लस ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी मैं करके आपको समझाता हूं, पहले मुझे यहां तक का आंसर दें। क्लियर है ना? आगे बढ़े, पार्ट थर्ड लिखिए, फाइंड द इंस्टेंट। पार्ट थर्ड लिखिए, फाइंड द इंस्टेंट when separation is minimum. Find the distance when separation is minimum. सेपरेशन कितना है ये समझ में आ गया? 18 मीटर। ठीक है ना? अब हमसे पूछ रहा है कि किस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगा। मैं 3 क्वेश्चन कराया, आपकी नीट लेवल में तीनों अलग अलग आएगा, एक ही में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए ये पुराना सब मिटाऊ ना, डायग्राम मैं इसी में काम करूंगा, जो काम की चीजें नहीं उसको मैं हटा रहा हूं। आइए ये क्या क्या हट गया, ये हटाओ, ये काम का आप ना फिर से डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये कोई काम का नहीं। आइए चलिए जी, ध्यान समझिए, अप्रोच क्लियर रखिए। मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस तो अभी अभी निकाल सकते थे, अभी फिर से निकालते हैं। तो देखो पार्टिकल जब बी से पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा तभी तो मिनिमम होगा टाइम, मतलब अप्रोच जो होगा।
तो पहली पॉइंट आपको ये समझना है, व्हेन बी रीचेज एट पॉइंट सी, जिसका नाम आपने सी रखा है इस पॉइंट का, ठीक है, जब पार्टिकल पॉइंट सी पे पहुंचेगा उसी समय दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा, देन सेपरेशन बिटवीन them is मिनिमम। अब मुझे ना बस यही टाइम चाहिए कि बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको वो डिस्टेंस चाहिए। अब देखो जरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा फिर से क्लियर कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया चीजें, मैं फिर से ही बना देता हूं, ये डायग्राम को इम्प्रूव करना बहुत, चलो आपको भी समझ में आएगा, आप भी अलग से डायग्राम बनाएंगे, तो मैं ना फिर से देखो डायग्राम ही बना दे रहा हूं। चलिए ये अपना पॉइंट बी है, ये आपका है 67.5 मीटर, और ये थोड़ा आगे जाकर आपका सी है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, यहां से यहां तक चाहिए, देखो ये डिस्टेंस भी आपको पता है 90, ठीक है, और ये एंगल भी मालूम है आपको 37। तो देखो ये डिस्टेंस यहां तक तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट डी है, डी पॉइंट तक तो आराम से निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। अब बचा ये डिस्टेंस निकालना, तो ये डिस्टेंस के लिए आपको एक और ट्रायंगल पता है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल पता है आपको, ये पॉइंट है आपका ए, और ये डी मिनिमम आपके पास 18 है, और ये मिल गया था 22.5, और ये एंगल 53, तो ये एंगल है 53। तो मुझे बताओ क्या दोनों डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सीडी और बीडी नहीं निकाल सकते? और जब एक बार डिस्टेंस मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देखिए, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी कितना हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। अब बी डी और डीसी का वैल्यू निकालिए, और फिर मैं वेलोसिटी भी निकाल के बता देता हूं। चलो इस दोनों ट्रायंगल में करो, ये ट्रायंगल ले लीजिए, मुझे पहले ये चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, बेस मालूम है, ये दोनों किसका रेशियो होता है जी, कॉस का, कॉस का होता है, तो कॉस लेंगे, कॉस 37, कॉस क्या होता है जी, बेस कितना है 90, और हाइपोटेनस ही तो आपको चाहिए, बीडी ही तो चाहिए। कॉस 37 का वैल्यू बताइए, 4/5 90/BD। अब यहां से BD का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, देखो BD इक्वल टू, क्रॉस कर दीजिए, 90 इंटू 5 डिवाइडेड 4, क्लियर है ना, ओके। चलिए फिर से पॉइंट में आ रहा है ना, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेते तो आसानी से होता, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इतना मीटर है जो भी है रहने दो। अब ये वाले ट्रायंगल लीजिए, इस वाले ट्रायंगल से निकालिए आप सी डी, ये वाला ट्रायंगल क्या निकालेंगे, सी डी, अब फिर दोनों को जोड़ देंगे, टाइम मिल जाएगा। हाँ बोलो, नहीं ये एंगल 37 है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस नहीं,
एंगल के सामने, ध्यान समझिए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अरे एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये क्लियर है ना, बोलो ना हाँ। एंगल के अपोजिट मतलब यही अपोजिट ही ना बोले, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर जिस पे 90 डिग्री बनाता है वो होता है बेस, तो परपेंडिकुलर इस पे 90 डिग्री बनाना, क्लियर ना। और ऐसे भी देखो ना, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है क्योंकि दोनों का स्क्वायर से वो बनता है, रूट अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका BD मिल गया। अब ये थोड़ा मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, जब BD मिल गया तो अब ये वैल्यू चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये ट्रायंगल में इस चीज को ना हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। यहीं पे कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल को जरा, इस ट्रायंगल में मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू, तो 10 लगा दो, सबसे आसान होगा थोड़ा सा, तो लगा दीजिए 10 53 डिग्री, ठीक है। तो 10 53 डिग्री जब करेंगे, ये जो भी वैल्यू था रखा था, 10 53 जब करेंगे तो देखो फिर से यहाँ पे गड़बड़ मत करना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये है बेस जिसमें 90 डिग्री है, ठीक है, और इसी पॉइंट का नाम C है। तो ये हो गया 18/CD, ठीक है। DC हम लोग नाम दिए तो DC नाम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से 1053 कितना, 4/3 इक्वल टू 18/DC। यहां से देखिए DC का वैल्यू आ जाएगा, तो DC आ गया आपका 18 इंटू 3/4, क्लियर है ना। तो देखो एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो गया, BD था अपना 450/4 प्लस ये हो गया 54/4, 4 LCM ले लो, ये हो गया क्या 504, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस मिल गया, इतना डिस्टेंस जाना है, पर किस वेलोसिटी से जाएगा बी कौन सी वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, बी इधर कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो याद करो बी का दोनों कंपोनेंट आपको पता है, बी का इधर वाला कंपोनेंट कितना था फाइनल, 12 या कितना था जी, 12 था ना, और इधर था 9, क्लियर है ना, 12 था पक्का। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाएगा, यही वेलोसिटी से तो चलेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 81 कितना आ जाएगा 225 क्या 15। तो देखो वेलोसिटी डिस्टेंस मिल गया, अब टाइम चाहिए, तो टाइम डिस्टेंस है आपके पास 504/4 और टाइम 15 है, तो 504 डिवाइडेड 4 इंटू 15, 504/60 इतना सेकेंड। अच्छा देखिए, आप ना इसको क्या करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, आप ना घर पे जरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के देखिएगा, इससे आधे टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग का जो कैलकुलेशन इतना पॉइंट मारा ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी किसको रखे थे, ए को, अगर बी को रखते ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। आसानी मतलब तरीका इतना ही होता, वैल्यू ऐसा आता है जो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। पर ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 मिनट कर यही सोचने में लगा दो कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले, उससे अच्छा है कि सॉल्व ही कर ले। आइए अगली क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देख लो, देख लीजिए।
तो अभी जो मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें टाइम छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस का भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। एक बार मिनिमम डिस्टेंस मिल गया तो टाइम कैसे जाना है समझ पा रहे हैं ना। फिर से बस आपको किसी तरीके से पूरा डिस्टेंस निकाल लेना है और फिर स्पीड निकाल लेना है, डिवाइड कर देना है, फिर से आधा अंतर जाएगा। तो अभी से मिनिमम अप्रोच पे जाएंगे हम लोग। जल्दी से बोर्ड वर्क खत्म करें, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, फिर आपको बनाना है, बताना है कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा टेंशन मत लीजिए, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आसान सा टॉपिक चालू कर देंगे, रैन वर्सेस मैन, बारिश आ रहा है, छाता घूम रहा है, वो सब आसान वाला टॉपिक है ना। फिर थोड़ा इसके बाद आसान आसान टॉपिक है। आइए, तो ध्यान से देखिए, बस जो क्वेश्चन दिए उसी का जस्ट कॉपी है, ये आपको सॉल्व करना है अभी। तो देखो 110 110 मीटर का एक बिल्डिंग, यहां से इसी को मैं बना देता हूं, तो यहां से 80 मीटर की डिस्टेंस पे एक मान लो दूसरा बिल्डिंग ले लेते हैं, ये 40 मीटर की बिल्डिंग है, ये पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ चला एट द एंगल ऑफ 53, एंड एक पार्टिकल इधर चला आपका 10√2 से। इस टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। फिर से पहले बताओ कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। अब डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, विल दे कोलाइड, इसका तो आपको पता चल गया आंसर बी नो ही होगा, तभी तो पार्ट बी है। पर अभी आपको सोचना है क्यों नहीं हुआ। पार्ट ए तो नो है, ये तो हमें आपको सबको पता है, पर क्यों नो है ये मुझे बताओ। दोनों एंगल अलग आना चाहिए, जैसे अभी आया था एक 53 डिग्री आया था, एक 37 डिग्री आया था। इसी तरीके से आप निकालिए दोनों एंगल। कौन सा दो एंगल, एक दोनों को मिलाने वाली लाइन का एंगल हॉरिजेंटल से, और एक वेलोसिटी का एंगल हॉरिजेंटल से। दोनों अगर अलग आएगा इसका मतलब टकराएगा नहीं। कल की बात किए थे ना, कल भी तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये तो कल वाला ही कंसेप्ट है कि दो बॉडी को मिलाने वाली लाइन और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो तभी तो कोलाइड करेगा। कल मैंने एक कंडीशन भी आपको लिखाया था। चलिए जल्दी से 2-3 मिनट समय लीजिए, तरीका क्लियर है ना। देखो एक बार मैं ना ओवरव्यू पूरा अप्रोच आपके साथ डिसाइड कर देता हूं। पहला स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, ये डिस्टेंस मालूम है 80, ये डिस्टेंस मालूम है कितना 70, तो ये और ये मालूम है, दोनों को मिलाने वाली लाइन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से एक एंगल पता चल जाएगा जो भी एंगल आए। फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को रेस्ट में डाल देंगे, तो दूसरे के पास सारा वेलोसिटी आ जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी का एंगल निकालेंगे। हम चेक करेंगे दोनों का एंगल सेम है या अलग है। एंगल अलग होगा बोल देंगे वो कोलाइड नहीं करेगा। अब जो वेलोसिटी का एंगल मिला है वही उसका ओरिजिनल पाथ है, उस पाथ पे ले जाएंगे और एक से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्टेप दोनों एंगल फाइंड करो, पहला स्टेप दोनों एंगल फाइंड करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। दोनों एंगल फाइंड कीजिए, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल के साथ एंगल और दोनों को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है उसका हॉरिजेंटल से एंगल। एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं आई, कम से कम वैल्यू तो पता चल जाएगा। 10 अल्फा इक्वल टू समथिंग है, 10 बीटा इक्वल टू समथिंग है, वहीं क्लियर हो जाएगा दोनों सेम है या अलग है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको रखना है, ए को। चलो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है। अब दोनों एंगल चेक कर लो जल्दी से। पहले एक एंगल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये है हमारा ए रेस्ट में, ये अपना बी, ठीक है।
ए और बी के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस 80 का है और वर्टिकल डिस्टेंस कितने का हो गया, 70 का हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। 110 में 40 माइनस कर दिया 70, एक एंगल तो यहां से निकल गया। तो tan अल्फा का वैल्यू हो गया 70/80, यानी कि 7/8। देखो इसका वैल्यू का मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस रास्ते पे चलेगा ही नहीं। अभी चेक कर लेते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, पर अगर नहीं चलेगा तो इस एंगल का कोई मतलब भी नहीं है मुझे। तो एक एंगल तो पता चल गया 7/8, यानी कि इस एंगल पे ये रास्ता है दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। अब जरा वेलोसिटी का निकाल कर देखते हैं कि क्या उसी रास्ते पे है। जरा वेलोसिटी का भी निकालो, ए को रेस्ट में डाल दिए, ए का सारा आया, अलग एंगल आया, उसको बीटा मान लो, तो अल्फा तो 7/8 आया, tan बीटा कितना आया, tan बीटा आ गया 3/4, ठीक है ना, यानी 37 डिग्री जो भी है। ओके, तो 3/4 आपका क्लियर हो गया। ये देख लो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सारा कंपोनेंट लो, आप डायग्राम में अलग बनाओगे, मैं यही बना रहा हूं। 45 डिग्री है, मतलब ये कंपोनेंट भी 10, ये कंपोनेंट भी 10, इसका अपना लीजिए, ये कंपोनेंट कितना 50 इंटू साइन सॉरी कॉस 53, कॉस 53 कितना हो जाएगा जी 3/5, ये हो गया 30, ये लोगे ये कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन 53 4/5, ये हो गया 40, ठीक है ना। तो देखो सारा वेलोसिटी अब आपको पता है, सभी का सारा वेलोसिटी पता है। अब इसकी वेलोसिटी उसको दे दीजिए, ए को तो रेस्ट में बना दिए, तो ये 10 इसको मिलेगा। तो बी का देखो जरा वेलोसिटी, बी बेचारे के बारे में जरा सोचो, ये है बेचारा बी, बी के पास एक अपनी वेलोसिटी इधर 30 और इसी डायरेक्शन में ये 10 भी मिलेगा, क्योंकि इधर अपोजिट आकर जुड़ेगा, तो इधर ही मिल गया एक 10 भी, तो टोटल इस डायरेक्शन का 40 हो गया। इस बेचारे के पास अपनी वेलोसिटी था, ये बी है, अपनी वेलोसिटी था 40, पर उसके पास एक जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, इसका 10 नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, इधर 10 जुड़ा, तो ये 10 तो इसको कैंसिल करना चाहेगा, यानी फाइनली ऊपर की तरफ भी 30 बचा, दोनों 30 कैसे हो गया, सॉरी ये 40 है ना। ओके, तो देखो ये दोनों मिलकर बन जाएगा 30 + 10 = 40, और ये कैंसल होकर बन जाएगा 40 - 10 यानी कि 30। तो हमारा जो पार्टिकल बी है उसके पास फाइनली ऊपर की तरफ बचा 30 और इधर बचा 40, तो ये रहा पार्टिकल बी, इस डायरेक्शन में इसके पास 40, इस डायरेक्शन में इसके पास 30। तो बताओ इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कितने एंगल पे जाएगा, तरीका क्लियर है ना। इसको इधर लाते हैं, 30 इधर लेकर आ गया, ये इसी एंगल को बीटा मान लेते हैं, तो यहां से पता चल गया tan बीटा क्या हो जाएगा 30/40, यानी कि tan बीटा का वैल्यू हो गया 3/4। तो देखो tan अल्फा वैल्यू 7/8, ये 3/4, दोनों एंगल सेम नहीं है, मतलब कोलाइड तो नहीं करेगा, क्लियर है ना। अब कोलाइड नहीं करेगा तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच निकालना है, कोई बात नहीं, ये एंगल भी सोच लो, ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पिछला क्वेश्चन भी देखिए। अब मुझे मालूम है इसका ओरिजिनल रास्ता है 37 डिग्री पे, ठीक है, ये 37 डिग्री पे आगे बढ़ते जाएगा, और इस दोनों को मिलाने वाला जो एंगल वो कुछ ये है 7/3, जो भी एंगल पे हो। अच्छा मुझे बताओ ये एंगल 37 से ज्यादा या कम, डायग्राम एक अच्छा बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, बोलो। tan अल्फा का वैल्यू 7/8 जो है, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं वो 37 से कम होगा या ज्यादा होगा,
एक बात बताओ, 3/4 ज्यादा है या 7/8 ज्यादा है? इसको ऐसा लिख सकते ना जी, 4 के 3.5/4 लिख सकते ना। कौन ज्यादा है? ये ना ज्यादा है जी। तो 10 का एंगल ज्यादा है, वैल्यू भी ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा ना सर। 10 0 0 10 90 इनफाइनाइट, 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ता है, एंगल भी बढ़ता है। यानी ये 37 पे मिला है और वो उससे थोड़ा ऊपर है। यहां तक क्लियर है हम सभी का? देखो बोर्ड पे साथ में ही करते हैं, मुझे समझ में आ गया, मुझे ही करना है। आप जल्दी से इसे कंप्लीट करें। हो गया, चलिए। अब ना इतनी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए डायग्राम। आप अलग डायग्राम में काम करेंगे, मैं इसी में काम कर रहा हूं। ओके जी। मुझे अब ये एंगल वैंगल चाहिए नहीं, तो मैं एंगल वैंगल सब हटा रहा हूं। चलिए, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, ये अपना ए है और ये भाई अपना बी है, ठीक है? ए और बी को मिलाने वाली रास्ता ये था, ए और बी इस रास्ते से चलना चाहिए था। और ये 80 जो है, ये मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये है 80, ये हमारा 80 है, ये भी देता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये कितना है? 70 है, ये भी पता है आपको 70 है। अब ये एंगल कितना है? ये एंगल मुझे नहीं पता, यही एंगल का वैल्यू तो आया है 7/8, ठीक है ना? बड़ा ही बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि दोनों दिखाना है मुझे। थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आ जाइए। तो ये था ए, ये था बी। अब इसके बीच कितना एंगल है मुझे नहीं पता। ये एंगल है आपका ये 10 7/5, पर मुझे मालूम है वो 37 डिग्री से ज्यादा है, ये मुझे मालूम है। और बी का जो ओरिजिनल अपना रास्ता है वो है यहां से 37 डिग्री पे, ये है 37 डिग्री पे इसकी वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी है ये है 37 डिग्री पे, ये समझे ना? तो बी जो चलेगा, ए तो बेचारा रेस्ट में है, तो बी जो चलेगा वो इसी रास्ते से चलेगा। कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये तो यहां से चला चला और यहां से ऐसे गुजर गया, ये है ना वेलोसिटी से, तो यही एंगल है ना, ठीक ना? तो बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच अभी समझे थे ना, क्या होगा? दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए। ये ए रेस्ट में ही है, तो ए देखो, ए यहां है, पार्टिकल यहां है, इतना डिस्टेंस, बाद में बी यहां आया, इतना डिस्टेंस, फिर बी यहां आया, फिर यहां आया। तो जब भी इसके परपेंडिकुलर आया होगा तभी उसका मिनिमम डिस्टेंस बना होगा। ये पॉइंट क्या सभी को क्लियर है ना? लास्ट क्वेश्चन में भी समझे थे। तो इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दो, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं सी, तो कुल मिलाकर मुझे ये डिस्टेंस है, यही है आपका डी मिनिमम, ठीक है? ओके, अब फिर से ट्रायंगल ट्रायंगल काम करना पड़ेगा। ये 37, तो बताओ ये एंगल कितना? 53 अभी देखे थे। अब फिर से ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, जैसे पिछली बार किए थे सेम काम कर लो। फिर ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, पूरा डिस्टेंस कितना है? 70। तो ये जब निकल जाएगा तो बचा हुआ ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल 53, अपोजिट एंगल सेम, तो बस ये निकालना है। करो तो इतना कीजिए, वेल भी बच गया, जल्दी जल्दी करो। सबसे पहला स्टेप में आप ये डिस्टेंस निकाल के मुझे बताइए।
ये मान लो O है, ये C माने, इस पॉइंट का नाम D दे दो। तो पहले मुझे O से D का वैल्यू निकाल के बताइए। और ये पूरा डिस्टेंस 70 है, ये पूरा डिस्टेंस 70 है। लो जल्दी से वो डिस्टेंस बताइए। ये डिस्टेंस 60। देखिए एक बच्चे का 60 आया, जल्दी से कंफर्म करो। ADC ओके, क्या ये सभी का 60 आया? लो हे आत्माओं, भाई क्या है इसमें दिक्कत, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? चलो मैं मान लेता हूं ये 60 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 10। तो मुझे तो ये चाहिए थी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल वहां बनाया, ये ट्रायंगल को देखो यहां लेकर आया, ट्रायंगल ADC। तो A से D का डिस्टेंस जो 10 बचा है, ये वाला डिस्टेंस A से D का, ये है D, ये है A, ठीक है ना? तो ये 10 हो गया, ये D मिनिमम आपको चाहिए, तो बस इसमें लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? देखो एंगल के सामने, ये तो आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो आपको चाहिए जिसमें हाइपोटेनस हो और परपेंडिकुलर हो। किसमें होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर? साइन में। तो साइन लगाएंगे, तो साइन से लगा दीजिए, साइन 53 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है D मिनिमम और हाइपोटेनस है 10। साइन 53 किसी को याद है? और D मिनिमम निकालना ही आपको बाय 10। तो देखिए यहां से D मिनिमम कितना आ गया? 4 इंटू 10, 40 बाय 5, यानी कि 8 मीटर। तो देखो आपको थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, तभी नीट में ना सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम था क्या? नहीं लगा। पहली बार तो एंगल चेक ही नहीं करना था शुरू में, लेकिन ठीक है, निकाल, बाद में जरूरत तो पड़ता ही एंगल का, तो हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से। देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। ये 60 आप लोग के भरोसे है। आया ना? आप सभी का 60 आया ना? ठीक। आइए तो देखिए, ये एक प्रोफाइल आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपके पास 4 प्रोफाइल और बनता है रिलेटिव में। कौन कौन सा 4 प्रोफाइल? एक आपका रैन वर्सेस मैन, जो बारिश हो रहा है, छाता अम्ब्रेला वाला, कई क्वेश्चन फेमस है। एक बनता है बोट और रिवर वाला क्वेश्चन, कोई बोट है, रिवर इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर और बोट का कॉम्बिनेशन। फिर एक बनता है एरोप्लेन और एयर का कॉम्बिनेशन, हवा में जहाज जा रही है, हवा जिधर से चल रहा है ना। और एक बनता है फ्लैग चेजिंग वाला, दो दौड़ रहा है, कौन किसको फ्लैग कितना पकड़ेगा, वैसा करके। तो 4 कॉम्बिनेशन और बनता है। फ्लैग चेजिंग जो है वो कार चेजिंग की तरह ही है, तो वो सम हाउ सेम ही प्रोफाइल होता है। तो एटलीस्ट 3 प्रोफाइल और हमें करना है।
एक अम्ब्रेला और रैन वाला, बोट और वाटर वाला, और तीसरा एरोप्लेन और एयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जल्दी करें। बस एक ना बेसिक आइडिया ले लेते हैं रैन वर्सेस मैन का, फिर हम लोग अगली क्लास उसमें और डीप बातें करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो देखो इस प्रोफाइल पे 2 क्वेश्चन कराए, क्यों 2 ही कराए? क्योंकि ये पिछली प्रोफाइल का ही एक्सटेंडेड वर्जन था। पिछली बार कोलिजन कर रहा था, अगर एंगल सेम आया और एंगल अलग आया तो मिनिमम अप्रोच पूछेगा। क्लियर है ना? तो दोनों एक ही प्रोफाइल है। पिछला क्वेश्चन, पिछला मतलब पहले वाला जो टॉपिक किए थे, जहां पर निकालते थे कि कोलिजन कब करेगा ऐसा बोल के। आइए, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, रैन वर्सेस मैन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें ना 2-3 कंडीशन होता है। क्या कंडीशन? पहला कंडीशन है कि आदमी रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो बारिश हो रही है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, जो कभी पूछा नहीं जाएगा, बस कंसेप्ट के लिए है कि अगर आदमी जो है, आदमी अगर रेस्ट में हो, तो अगर आदमी रेस्ट में है तो, और बारिश कैसा कैसा हो सकता है, बहुत ध्यान समझिए। या तो आपको बोलेगा कि रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगर रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड तो अम्ब्रेला को कैसा पकड़ना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, बारिश ऐसा आ रहा है तो अम्ब्रेला ऐसा पकड़ेगा, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, मान लो ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को वो ऐसा पकड़ेगा, तो वो भी वर्टिकली अपवर्ड। तो एंगल पूछेगा वर्टिकल से कितना एंगल पर रखना है, वर्टिकल से 0 एंगल पर रखना है। कोई चीज को ऐसा वर्टिकल रखे तो वर्टिकल से कितना एंगल पे है, 0 एंगल। हाँ, इसको मोड़ेंगे तब बोलेंगे वर्टिकल 10, 20, 30, 40, 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? पूरा नीचे कर दिए तो वर्टिकल से 180। क्लियर है ना? ओके, तो ये एक तो सिंपल केस हुआ कि अगर रैन वर्टिकली हो रहा है, इफ इज वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, ओके। तो पर ये अपना कोई प्रोफाइल का कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही आएगा। अब इसके बाद 2 प्रोफाइल और क्या क्या पूछता है। एक बोलता है कि बारिश हो रहा है, रैन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, पर एयर भी चला है, विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ऐसा कुछ डायरेक्शन दे देगा। तो दूसरा प्रोफाइल जो बनेगा, मैन अभी भी रेस्ट में ही है, मैन अभी भी रेस्ट में ही है, पर बारिश के साथ हवा भी होना शुरू हो गया। तो आपको देगा कि एक इस डायरेक्शन में रैन हो रहा है। ठीक है, अब आपको बोल दिया, मान लो एक ना एयर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो जो भी डायरेक्शन बोले, अभी के लिए हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और एक इस डायरेक्शन में एयर या विंड फ्लो करने लगा। तो अब बोलेगा कि बताओ अब अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, या रैन का वेलोसिटी कितना होगा, ये सारी बातें पूछेगा। इस केस में रैन का वेलोसिटी कितना होगा, जितना उसका वेलोसिटी उतना ही, कोई रिलेटिव का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आदमी भी रुका हुआ है। आदमी तो यही है ना जी, आदमी तो यही है ना, तो आदमी तो रेस्ट में ही है अभी, तो यहाँ कोई रिलेटिव का जरूरत नहीं है। सिंपल सी कंसेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव का जरूरत है। क्या थोड़ा सा जरूरत है? जैसे हवा में, मानो हवा बहुत तेज चल रहा है, तुम किसी चीज को, एक कागज के टुकड़ा को वहां पे छोड़ दो, तो हवा के साथ कागज का टुकड़ा भी आगे चला जाएगा। यानी हवा में हर चीज जो है वो हवा की वेलोसिटी उसको ले लेगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये जो बारिश हो रही है, बारिश का ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप, उसको एक और वेलोसिटी मिल जाएगा। कौन सा वेलोसिटी? विंड का, एयर का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब जो हमारा पार्टिकल है, अब जो हमारा ड्रॉप है, इस ड्रॉप के पास 2 वेलोसिटी हो गया। एक खुद का, जिसके कारण वो नीचे आ रहा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिला था, और दूसरा दूसरा ये एयर के चलने के कारण। क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का इधर कुछ होगा रिजल्टेंट, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो आदमी अगर यहां खड़ा है तो उसको बारिश कैसा आता हुआ दिखेगा? ऐसा आता हुआ दिखेगा क्या?
नहीं, उसको लगेगा बारिश ऐसा हो रहा है, तो हमें दिखता भी है कई बार। तो अब जो इसको है, इसको अम्ब्रेला में ऐसा रखने से गड़बड़ है, इसको अम्ब्रेला भी थोड़ा ऐसा टिल्ड करना पड़ेगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये भाई साहब बोलेगा रुको, हम ना अम्ब्रेला को ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला को ऐसा पकड़ा, तो बहुत ध्यान समझिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन हुआ करता था, तो वर्टिकल से कितना एंगल पे गया, ठीक है, ये हम लोग निकाल के बता देंगे उसको। ओके, इस केस में जो रैन का वेलोसिटी होगा, ठीक है, इंसान बनाना है तो आदमी बना दो भाई, ये अम्ब्रेला पकड़ के, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। अब इस केस में जो रैन का टोटल वेलोसिटी होगा या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रैन से सब आर ही आ जा रहा है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी रिजल्टेंट, ये क्या होगा, ये होगा रैन ड्रॉप का जो अपना वेलोसिटी रहा होगा, प्लस विंड का जो अपना वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। कैसे निकाल देंगे? अब वेक्टर आप जिस तरीके से सॉल्व करना है ना, सिंपल ऐड करना है, एंगल पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट पाइथागोरस लगा दो या ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, जैसा भी लगा दीजिए। एक बार ये मिल गया आपको, अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। इस डायरेक्शन में आपका भी रैन है, ठीक है, और अभी 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 के लिए विंड उस डायरेक्शन में है, तो हेड को टेल से जोड़ देना है, तो हेड से टेल को जोड़ दिए, वी विंड हो गया। तो रिजल्टेंट कौन देगा, इनिशियल से फाइनल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही है भी रिजल्टेंट। अब ये कितने डिग्री एंगल पे है, तो वर्टिकल यही डायरेक्शन तो है, तो ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर ये है, तो वी ऑफ विंड बाय वी ऑफ रैन, ये दोनों वेलोसिटी से एंगल निकल जाएगा। और बहुत ध्यान देखिए, जो ये इंसान ने अम्ब्रेला पकड़ा है, ये जो वर्टिकल से एंगल है, मुझे बताओ ये एंगल जो है, यानी ये एंगल इसी का तो अपोजिट एंगल है, तो जो थीटा यहां से निकालेंगे ना, वही थीटा ये हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही रहेगा। तो यहीं से आप एंगल निकाल लेंगे, और वैल्यू पूछा है तो वैल्यू तो वेक्टर का निकालना जानता है। बातें समझ पा रहे हैं? इसे नोट कीजिए। फिर एक तीसरा केस बनेगा कि आदमी भी दौड़ रहा है, क्योंकि ये केस भी मानो इमेजिनरी है। बताओ, कोई आदमी पागल ही है ना बारिश में जाकर अम्ब्रेला लेकर रुका रहे, वो तो पागल ही, ऐसा तो कोई प्रैक्टिकल लाइफ में होगा नहीं। तो अब आदमी भी मूव करेगा, बारिश भी होगा और हवा भी चलेगा। रियल सिचुएशन में तो तीनों चीजें होती है। एक काम करो, नेक्स्ट हम लोग कल ही करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास आराम से कंसेप्ट समझ के न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है ना। ओके,